राधे राधे दोस्तों, आज मैं भगवत गीता के अध्याय 13 को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कीर्तियों में यथा आर्त धनहीन जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुँचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म ज्ञाता तथा शक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंधित हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। हे भारतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञात भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिले हैं: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। चूँकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यवस्थित ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता नहीं हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीव जो विभिन्न योनियों के सभी शरीर को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीर से अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। यह शरीर इंद्रियों से मुक्त है। परमेश्वर हृषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है कि मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बताया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है कि आत्मा तथा परमात्मा को एक जानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष, प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यवस्थित आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है।
उसे इस तीनों विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार का चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। वह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है। श्वेतांबर उपनिषद में भोक्ता भोग्य पीड़ितारत चौतमत्वा सर्वप्रोकंते छित्रिबंध भ्रमेतः। भ्रम के 3 स्वरूप है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में भ्रम है तथा जीव भी भ्रम है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी भ्रम है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत्य है, जो दूसरा च्युत एवं श्रेष्ठ है। दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। चूँकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है, अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सबों परम नियता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर चौ शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का घोतक है। यह श्री बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है।